हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के एजुकेशनल चैनल में। आज हम आपके लिए कुछ एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आए हैं जो जनरली लोग डिस्कस नहीं करते, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसके लिए कि बच्चों के अंदर अभी भी एक कन्फ्यूजन से बना हुआ है, एक इल्यूजन, एक डायलेमा की सिचुएशन में है। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। और कुछ बच्चों को परसेप्शन है नहीं ये तो कंपार्टमेंट, हाँ जैसा कि आप लोग हेडिंग देख चुके, कंपार्टमेंट अब्लिक इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2023 जो अभी 17 जुलाई को होने वाला है। मैं ये बात कर रहा हूँ क्लास 12th की। आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट द क्लास 12th। बीइंग अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट, केमिस्ट्री मेंटर, मैं आपको बेसिकली मेन फोकस केमिस्ट्री सब्जेक्ट में करूंगा, लेकिन जो जनरल गाइडलाइन होगी वो सारे सब्जेक्ट के लिए होगी। बेटा देखो, सीबीएसई बोर्ड में जो कॉपी करेक्शन के क्राइटेरिया होते हैं, और वो क्राइटेरिया कंपार्टमेंट भी वही सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है। अलग अलग एग्जाम में क्राइटेरिया अलग नहीं होते, क्राइटेरिया सेम रहते हैं। वो क्राइटेरिया क्या होंगे उसको हम लोग देखते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा क्राइटेरिया। सबसे पहले आपकी कॉपी एग्जामिनेशन के बाद इवेल्युएटर यानी कि जो एग्जामिनर होता है वो चेक करता है। एग्जामिनर कह सकते हो आप, कॉपी एग्जामिन करने वाला एग्जामिनर कह सकते हैं, जिसको इवेल्युएटर भी कहते हैं। सबसे पहले इवेल्युएटर कॉपी चेक करता है। इवेल्युएटर को एक दिन में पहले दिन मॉक टेस्ट होता है, सिर्फ 5 कॉपी मिलती है। उसमें ट्रायल, मतलब एक कॉपी ट्रायल के लिए होती है, एक कॉपी मॉक टेस्ट होती है, जिसको बाद में मतलब सीबीएसई उसका सोल्यूशन या ये जो हेड एग्जामिनर होते हैं उसको चेक करते हैं, और फिर सारे एग्जामिनर चेक करते हैं, फिर टैली कराते हैं कि सबके आंसर, सबके कंसेप्ट सेम तरीके से हैं। क्वेश्चन पे जो मार्क्स पुट करते हैं वो सबका अप्रोच सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है, जिसका ज़्यादा वेरी करता है एग्जामिनर, उसको गाइड कर, जो हेड एग्जामिनर होते हैं उसको गाइड करते हैं, क्योंकि हेड एग्जामिनर की मीटिंग सीबीएसई बोर्ड ऑलरेडी ले चुका होता सब्जेक्ट एक्सपर्ट के थ्रू। सब्जेक्ट उसको एक्सपर्ट जो आंसर बनाए रहते हैं वो बताते हैं आपको कैसे कॉपी इवेल्युएट करना होता है। तो जिस दिन पहले दिन मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट के बाद हेड एग्जामिनर सबकी कॉपी चेक करते हैं, देखते हैं किस कॉपी में कितनी वेरिएशन आ रही है। अगर वेरिएशन नहीं है तो दोनों को सबको कॉपी मिल जाएगी। अब पहले दिन कॉपी मिलती है कितनी, 5। दिन भर में 5 कॉपी करेक्ट करनी होती है। जितना एक दिन में एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसके 20%, पहले दिन 5 मिलता है, दूसरे दिन से 20 कॉपी मिलती है। 20 कॉपी में से 20 कॉपी का 20% असिस्टेंट हेड एग्जामिनर AHE चेक करते हैं। 20% कॉपी चेक करने का मतलब है रैंडमली 20 में से कॉपी निकाल लेंगे, यानी कि 4 से 5 कॉपी निकालेंगे। वो 4 से 5 कॉपी जो निकालेंगे, 5 कॉपी तो रैंडमली निकालेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि ये इवेल्युएटर कहीं गलती कर रहा है तो कहाँ गलती कर रहा है, जिसको वो फिर AHE फिर इम्प्रूव कराएगा। यानी कि आंख बंद करके कॉपी चेक नहीं होती, मेरे कहने का मतलब ये है। फिर इनके 20% कॉपी को 20% 10% कॉपी को HE चेक करता है, हेड एग्जामिनर, और AHE के भी 10% कॉपी को भी हेड एग्जामिनर चेक करता है, AHE चेक करता है। मतलब आपकी कॉपी, ये 3 स्टेप में आप चेकिंग, करेक्शन होगा। मार्क्स की भी वेरिएशन कराते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने मार्क्स पुट करना है, वो सारी चीजें 3 स्टेप में वेरीफाई होती हैं। ये तो हो गया आपका प्राइमरी करेक्शन लेवल का स्टेप्स है। जब कॉपी चेक हो गई, AHE चेक कर लेते हैं, फिर नंबर आता है कोऑर्डिनेटर का। कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटर सभी कॉपी में जो अंदर और बाहर मार्क्स होता है उसको टैली करते हैं, सब टोटल करते हैं, फिर ग्रैंड टोटल उसको पूरा चेक करते हैं कि अंदर पर क्वेश्चन पे जो सेगमेंटेड मार्क्स हैं, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। जैसे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, उसके 3 स्टेप है, हर स्टेप के 1 मार्क्स है। तो एग्जामिनर ने अंदर जो मार्क्स दिया है और जो बाहर मार्क्स पुट किया, क्या वो दोनों टैली, उसके सब 1-1 के ग्रैंड टोटल, मतलब राइट साइड में पहले स्टेप मार्क करते हैं, फिर लेफ्ट साइड में उसी क्वेश्चन के ग्रैंड टोटल होता है, और ग्रैंड टोटल का ही फिर बाहर आपके को एग्जाम दिया होगा तो फ्रंट पेज पे एक
टेबल ट्यूबुलर फॉर्म बना हुआ, टेबल में मार्क्स क्वेश्चन वाइज उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के मार्क्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर पे एंट्री होते हैं। कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है? कोऑर्डिनेटर अंदर और बाहर कॉपी टैली करता है, क्या वो क्वेश्चन बराबर है या नहीं है, उसको अगर सही है देन ओके। अब कोऑर्डिनेशन के हर कोऑर्डिनेटर की 20%, एक कोऑर्डिनेटर को एक दिन में 100 कॉपी मिलती है, सिर्फ टैली करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता, बहुत आसान हो जाता है। और कोऑर्डिनेटर के 20% कॉपी को AHE कोऑर्डिनेटर एक अलग होता है, AHE कोऑर्डिनेटर ये चेक करते हैं क्या इन्होंने कोऑर्डिनेशन सही किया, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं सही है तो ये पॉइंट आउट करते हैं। मतलब आपकी कॉपी जहां इवैल्यूएशन सेंटर है उस इवैल्यूएशन सेंटर पे ही 5 स्टेप में करेक्ट हो गए रैंडमली। मतलब ये 100% कोऑर्डिनेट करेंगे, ये 100% चेक करेंगे, इनके कॉपी जितना ये चेक करेंगे उसका 20% AHE, 10% HE, AHE के भी 10% को AHE चेक करेगा और AHE कोऑर्डिनेटर के भी 10%, यहाँ भी इनके भी 10% को AHE चेक करता है। यानी कि AHE हेड एग्जामिनर सबको वहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है, सबको देखता है, माइंड करता है कहाँ पे लोग मिस्टेक कर रहे हैं, अगर कहीं मिस्टेक करते हैं AHE काम होता है पॉइंट आउट करना। तो बेटा एरर के चांसेस नेग्लिजिबल हैं, हो गए, हम नहीं कह सकते कि वो नहीं होता है, होते भी हैं, कुछ ऐसे भी एरर निकलते हैं, बट जब इतने स्टेप से इनसे एरर होगा तो यहाँ फाइंड आउट होगा, फिर या फिर यहाँ फाइंड आउट होगा, या फिर कोऑर्डिनेटर उसको पकड़ेगा। AHE कोऑर्डिनेटर भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, वो भी पकड़ सकता है, वो ही पकड़ लेगा। तो इतने स्टेप पे होने का मतलब 99.99% कॉपी एक्यूरेसी के साथ चेक करती है CBSE बोर्ड में। आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट द CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड में कॉपी करेक्शन ऐसे ही होती है। आपके चित परिचित कोई भी जो CBSE बोर्ड से जुड़ा होगा, बोर्ड की कॉपी करेक्शन कर रहा होगा, उससे पूछिएगा, हर्ट्ज की गाइडलाइन आती है ऐसे कॉपी करेक्शन कैसे होता है, वो पूरा डिटेल यही से बताएगा। मैं 2010 से 2013 तो 2010 से 2023 यानी कि टोटल 14 ईयर इंक्लूडिंग 10 to 23, टोटल 14 ईयर से बोर्ड की कॉपी करेक्शन में लगातार मैं लगा हूँ। बीच बीच में एक अक्सर मैं नहीं गया हूँ किसी पर्सनल रीजन की वजह से, वो उसकी चीज़ नहीं कह सकते, बट लगातार 14 ईयर से बोर्ड कॉपी करेक्शन किया है। ये मेरे पास 14 ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर हैं जिसमें क्वेश्चन किस पैटर्न पे आते हैं, किस तरीके से आते हैं, वो सबका अपना कलेक्शन है। मेरे पास खुद 23 ईयर क्वेश्चन का बोर्ड की कॉपी क्वेश्चन का कलेक्शन है। अब कुछ मेथड होता है, कुछ बच्चों के मेथड होते हैं कि नहीं कंपार्टमेंट में ऐसे ही कॉपी चेक हो जाती है, कंपार्टमेंट पेपर बस ऐसे ही आता है। कंपार्टमेंट का पेपर जनरली ऑब्जर्व किया गया है बोर्ड एग्जाम से टफ आता है, जनरली, नॉट ऑलवेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिशन हमेशा टफ ही हुआ है, बट जनरली टफ आता है। ये मेरे पास बोर्ड एग्जाम कंपार्टमेंट के 2023 के पेपर हैं। 2023 कंपार्ट एग्जाम में जो कॉपी इवेल्युएट के पीछे मैंने मार्क्स नोट किए हैं, जो कॉपी इवेल्युएट मैंने किए हैं आप देख सकते हैं, इस कॉपी में से कोई पास नहीं हुआ। 20 कॉपी किया था, 20 में एक सिंगल बंदा भी पास नहीं हुआ। ये 2022 की बोर्ड कॉपी करेक्शन है, ये 2020 में है। अब यहाँ भी 20 में कॉपी करेक्शन कम मिले। ये इतने बंदे ने बोर्ड जो कॉपी मुझे मिली थी, और सारे एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी मुझे मिली थी इसमें भी आप 20 में देख सकते हैं एक भी बंदा पास नहीं है। जस्ट 23 मार्क्स तब मिलता है। 20 जब किसी का 18 के ऊपर जाता है तो उसको राउंड अप करके 23.5 कर 22.5 करके 23 कर देते हैं, जस्ट पासिंग। बट अगर आपके पास ये 1.5 महीने मिले हुए हैं, 17 जुलाई की एग्जाम है, तो इन 1.5 महीने में 1.5 मंथ में आपको केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना है, जम के मेहनत करेंगे, बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, हमारे हर चैप्टर के फिक्स मार्क्स हैं। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ो उस चैप्टर को थॉरली स्टडी करो। आपने सोल्यूशन चैप्टर उठाया, सोल्यूशन चैप्टर को थॉरली स्टडी किया तो आपके 7 मार्क्स फिक्स हो गए, क्योंकि सोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन 7 मार्क्स के आते हैं। आपने अभी मेन एग्जाम दिया होगा, मेन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उस क्वेश्चन पेपर को टैली करा लीजिए, आपके सोल्यूशन चैप्टर से 7 मार्क्स के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 9 मार्क्स, काइनेटिक्स 7 मार्क्स, डीएनए ब्लॉक 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेशन 7 मार्क्स, हेलोएल्केन हेलोरीन 6 मार्क्स, एल्कोहल फिनोल ईथर 6 मार्क्स, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स, अमाइन 6 मार्क्स एंड बायोमॉलिक्यूल 7 मार्क्स में आते हैं। यानी कि हर चैप्टर के मार्क्स फिक्स है। अगर आप स्ट्रेटजी बना के एक ही बुक कंप्लीट करते हो 5 चैप्टर,
5 चैप्टर आपके 37 मार्क्स के फर्स्ट वैल्यू के, सेकंड वैल्यू 33 मार्क्स का है, जो 5 चैप्टर सेकंड वैल्यू के हैं। तो आपको स्ट्रेटजी बना के पढ़नी है। अगर आपने ये सोचा कि नहीं अभी टाइम बहुत है या कंपार्टमेंट पेपर इजी आते हैं, जो भी इलाहाबाद या मेरे नियर बाई रहते होंगे वो ये पेपर मैं खुद उनको कंपार्टमेंट पेपर दिखा सकता हूँ। और ये हम लोग इसलिए नोट करते हैं क्योंकि फाइनल एग्जाम के फाइनल इवेल्यूशन के दिन हमें बोर्ड सीबीएसई बोर्ड फॉर्म भरना होता है, कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, और कितने 33 से 49 के बीच में हैं, कितने 50 से 74 के बीच में हैं, कितने 75 एबव हैं। तो वो परसेंटेज हमें फिल करना होता है, इसलिए मार्क्स नोट करना होता है। इसीलिए नोट्स है, मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा नहीं है, मैंने इलेक्शनरी ये नोट इसीलिए वो नोट किए जाते हैं। ये आप किसी भी स्कूल के जो टीचर होगा जो रिलेट करता होगा, क्योंकि मैं स्कूल भी पढ़ाता हूँ, अपने इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ, तो मैं दोनों काम करता है ये, इसलिए मुझे इस सारी इन्फॉर्मेशन बहुत डीप में पता है। अब आप ये देख लीजिए, ये आपके 2019 के कंपार्टमेंट का पेपर है और इसमें मैंने ये मार्क्स उसी डे में नोट किया है। अब आप देख सकते हैं पहले दिन जो कॉपी चेक किया, फिर ये जो कॉपी चेक किया, इसमें एक बच्चा केवल 23 मार्क्स पर एक पास है। इसमें टोटल 25 + 5 प्लस यहाँ पे 20 कॉपी 35 कॉपी चेक किया था, सिर्फ 35 में केवल एक बच्चा पास हुआ है ये इसमें। फिर ये 2018 इस पेपर में मैंने नहीं लिखा, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पेपर होता है हम उस पर लिख लेते हैं। 2020 हो गया, 18, 19, ये अपने पास 14 के कंपार्टमेंट के पेपर हैं। इस पर मैंने जब पेज एक्स्ट्रा हमारे पास अवेलेबल होता है उस पर लिख लेते हैं ना, सभी क्वेश्चन पेपर लिखते हैं। ये 2015 का कंपार्टमेंट पेपर है। इतने बच्चों में से केवल एक बच्चा 23 मार्क्स का है, वो बाकी सब फेल है। ये बेटा 2017 का कंपार्टमेंट पेपर है। 17 में जो कॉपी यहाँ पे मैंने चेक किया, देखिए इस पर डेट भी है 24 जुलाई 17 को जो बोर्ड कॉपी करेक्शन हुआ 24 जुलाई 17 को। अब आप इसमें देखिए 23 एक पहली कॉपी जो चेक किया था इस रोल नंबर का 23 नंबर, ये गेन किया है। बाकी सब इसमें से एक भी बंदा आपको पासिंग मार्क्स सिक्योर करते हुए नहीं दिखेगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? एक ही टाइप के बच्चे होते हैं। एक ही टाइप मैंने कहने का मतलब है, जो फेल हैं ऑब्वियसली उनकी पोटेंशियल कम रही है, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो सिक्योर करना चाहिए। अगर पासिंग मार्क्स से नहीं कम आ रहे हैं तो बेटा जिस दिन आप फाल्ट को एक्सेप्ट करते हो, इन एक्चुअली इंप्रूवमेंट की शुरुआत उसी दिन हो जाती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1.5 महीने टाइम में बहुत कुछ कर लेंगे, तो डेफिनेटली मेरी बात मानिए, क्योंकि आपने 2 साल भी यही करती है नहीं की, तो आज से अभी से शुरुआत कर दो। चैप्टर वाइज स्टार्ट करो, एक चैप्टर पकड़ो, उसके 10, 15, 20 सालों का क्वेश्चन एक तरफ से सॉल्व करना है। सिर्फ क्वेश्चन, आपको कंटेंट थोड़ा पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। बिकॉज बेटा क्वेश्चन ही पोटेंशियल है। एग्जाम में भी हमें क्वेश्चन करके आना होता है, तो क्वेश्चन करके आओगे तो मार्क्स में डेफिनेटली कटेंगे नहीं, मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। और इतने मैंने बताया इतने स्टेप पे कॉपी करेक्शन होता है, तो एरर के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। तो वो मार्क्स तभी कम आते हैं जब कहीं ना कहीं कॉपी हमारी फॉल्ट होती है। और आप जितने जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लोगे उतना बेटर होगा। और ये मैंने कई सालों के बोर्ड के पेपर दिखाया, इसलिए आप स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो। सोल्यूशन चैप्टर है, केमिस्ट्री में हम स्टिक ले आते हैं। सोल्यूशन चैप्टर को टॉपिक में डिवाइड कर लो। तुम्हारा टॉपिक क्या है? मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये मतलब कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका। मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन मतलब कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करोगे। फिर आगे आपका सॉल्युबिलिटी में आप पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड है, सॉलिड इन लिक्विड, फिर गैस इन लिक्विड, इस तरह आप सॉल्युबिलिटी पढ़ते हो। इस तरह हर चैप्टर को आप सेगमेंट में डिवाइड करके टॉपिक पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर वेपर प्रेशर पढ़ते हो, वेपर प्रेशर में आपका आइडियल, नॉन आइडियल प्रेशर। इसके बाद एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, 4 टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हो। और उसके बाद फिर टॉपिक आता है वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, वांट ऑफ फैक्टर। जब आप स्ट्रेटजी बनाओगे इस टॉपिक को, जैसे पढ़िए इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व के लिए, बेटा 100% गारंटी आप बेस्ट करके आओगे। तो ये चैप्टर आपको कितने मार्क्स देके जाएगा? ये 7 मार्क्स दे जाएगा।
इसी तरीके से आपका सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपको 9 मार्क्स का चैप्टर है, 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स ये चैप्टर आपका है 7 मार्क्स का, यानी कि अगर इन 3 चैप्टर की बात करें, ये चैप्टर ही हमें पास करा देते हैं 23 मार्क्स। अगर हम पासिंग का केवल सोचते हैं तो बेटा अपॉर्चुनिटी मिली है और केवल पासिंग का सोचोगे, इससे बड़ा बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। हमें पास नहीं होना, हमें बेस्ट करना है, और ये 1.5 महीने को प्रॉपर यूटिलाइज करके बेस्ट किया जा सकता है। अब इसके बाद सारे चैप्टर की बात करें हम, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट है, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर फैक्ट कॉन्सेप्ट है, और केमिकल इक्वेशन कुछ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, मेथड प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज है। ये चैप्टर हमारा 7 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये चैप्टर भी कितने मार्क्स के हैं? 7 मार्क्स के हैं। तो आप अगर ये फर्स्ट वैल्यू में देखें 23 प्लस 14, 23 प्लस 14 ये हो गया 37 मार्क्स का। फिर फर्स्ट वैल्यू मतलब एक वैल्यू को थॉरली, मतलब अगर आपसे पूरा नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 1 वैल्यू के एक सिंगल क्वेश्चन, और 1.5 महीने इतना सफिशिएंट टाइम है, किया जा सकता है। अगर आप स्ट्रेटजी बना के करते हो एक प्रॉपर मेंटर के गाइड में, तो ये इसको बहुत अच्छे तरीके से आप कर लोगे। बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कठिन है, असंभव नहीं है। और कठिन चीजें बेटा, जो चीजें डिफिकल्ट चीजें होती कहाँ आसानी से मिलती है, और डिफिकल्ट थी, और अगर जो इम्प्रूवमेंट डाल रहे हैं वो भी अगर कैसे हो सकता है, इम्प्रूवमेंट के बाद जो न्यू एग्जाम आएगा उसके मार्क्स अलग आएंगे। आप नए पुराने दोनों यूज कर सकते हो जो इम्प्रूवमेंट डाल रहे हैं। लेकिन अगर मेहनत करेंगे इस 1.5 महीने में, क्योंकि इन 1.5 महीने में आपको केवल एक सब्जेक्ट, 10th में आप 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट डाल सकते हो, 12th में केवल एक में। तो 12th में एक सब्जेक्ट, इन 1.5 महीने में आपको एक सब्जेक्ट ही केवल पढ़ना है। सारी दुनियादारी भूल के आप कंसंट्रेट करोगे, आसानी से कर लोगे। ये तो अपना फर्स्ट वैल्यू की बात होगी। सेकंड वैल्यू में बात करोगे, ये सभी टॉपिक इस तरह सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है। आपको उस सेगमेंट में तोड़ना होगा, उस तरह पढ़ना होगा, उस टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने होंगे, और आप करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस अचीव करोगे, इट्स माय गारंटी। इसके बाद आपका सेकंड वैल्यू में क्या है? सेकंड वैल्यू आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलोइन्स, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स जो आपको पढ़ने हैं। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चैप्टर का जो नाम है एल्डिहाइड, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं अमाइंस। उसके बाद आता है बायोमॉलिक्यूल्स। इन 4 चैप्टर में इसमें आपको इनके नॉमेनक्लेचर पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन 1-2 नंबर इस टॉपिक से आए हुए हैं अपना, क्लासिफिकेशन क्वेश्चन, नॉमेनक्लेचर, फिर मेथड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। जब आप एक टॉपिक पढ़ते हो, इन टॉपिक में ही आपके इसके सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन आते थे, ऑर्गेनिक क्वेश्चन आता है, नॉमेनक्लेचर आगे तो उस तरह का सिंपल क्वेश्चन है। मेन जो क्वेश्चन इससे बनते हैं, एक्सप्लेन द रीजन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन होता है। दूसरा टाइप होता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, हाफ रिएक्शन दिया जाएगा उसको कंप्लीट करना होगा। तीसरा टाइप होता है कन्वर्जन, इस एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में कैसे कन्वर्ट करोगे उसको स्टडी करना कन्वर्जन है। एंड लास्ट टाइप होता है नेम्ड रिएक्शन, ढेर सारे नेम्ड रिएक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है, उन सब नेम्ड रिएक्शन को 1 बाय 1 नंबर आप एग्जांपल लेके प्रैक्टिस करोगे तो नेम्ड रिएक्शन से भी क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ते हैं, वो भी क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप स्ट्रेटजी बना के पढ़ोगे तो आप बेस्ट करके आओगे और आपकी परसेंटेज भी बढ़ जाएंगे, इंप्रूव कर जाओगे। और अदर सब्जेक्ट में भी जिनका कंपार्टमेंट है, एक सब्जेक्ट में देने से पास जाते हैं, वो नेक्स्ट ईयर फिर से कंपार्टमेंट डाल सकते हैं, सॉरी इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं, सॉरी
इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं अदर सब्जेक्ट में भी उसको इम्प्रूव करने के लिए। फिलहाल आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, आपका फिजिक्स में, मैथ में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, जिस भी सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट है, अगर आप स्ट्रेटजी बना के पढ़ोगे बेटा, बेस्ट करोगे। बिलीव मी, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद में भी पहले, क्योंकि खुद में सक्सेस अचीव करने की पहली सीढ़ी खुद में विश्वास करना होता है, और खुद में विश्वास करना स्ट्रेटजी बना के। और कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं मैं कर लूंगा, लेकिन मैंने करना शुरू नहीं किया, प्रॉपर वे में नहीं किया, एक स्ट्रेटजी नहीं फॉलो किया, तो भी प्रॉब्लम है। 2 साल की गलतियों से सीख के 1.5 महीने गलतियां बचा लो बेटा, क्योंकि 1.5 महीने गलती नहीं बचाओगे, बहुत सारे लोग सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की शरण में जाते हैं। वो पूरा एजुकेशन को बिजनेस बना रखे हैं, और लगभग वो आपके 50 to 60,000 इतने रुपीज में आपको 60-70% की गारंटी दे देते हैं। बट आप सोचो, अगर कहीं पे रेगुलर बंदा मिलेगा, वो NIS वाले को क्यों प्लेस करेगा? वैलिड है, हर जगह वैलिड है, गवर्नमेंट की एक संस्था ये भी है, लोगों ने इसको एक शिक्षा का इस तरीके से व्यापार बना लिया है, जिसको डिग्री बेचने का सीधे सीधे मार्केट में देखने को मिलता है। फेल छात्र निराश क्यों? भैया आप कर क्या रहे हो? एजुकेशन को बेच रहे हो। इस तरीके से मेहनत करो, पढ़ाओ, बच्चों को उस लेवल बनाओ, बच्चे अपनी काबिलियत से आगे अचीव करें। लेकिन ये डिग्री लेने पे आपको इतना पैसा डेफिनेटली जाएगा, इतना पैसा जाएगा, प्लस उसकी वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी एक रेगुलर कैंडिडेट की होगी। हाँ, एक एलिजिबिलिटी आपको मिलेगी, आप 12 पास आउट हो, 12 पास आउट हो तो जो आपके उसके ऊपर राइट है वो कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। लेकिन किसी जगह जॉब में जाओगे तो ये NIS का सर्टिफिकेट लेके उतनी वैलिडिटी इसकी नहीं है। आप में कैलिबर होनी चाहिए, और कैलिबर जो बंदा एकेडमिक रेगुलर एग्जाम पास नहीं कर सकता, उसके अंदर NIS डिग्री देने से कैलिबर नहीं आ जाता। दूसरी चीज, अगर आप रिपीट करते हो तो रिपीट करने में किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो स्कूल भी ऑलमोस्ट इस समय स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा 50 to 60,000 फीस भी है, एनुअल फीस, बोर्ड एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, फिर आपके वही झंझट पड़ेंगे, फिर रिपीट करना पड़ेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन ना आई, ऐसे सिचुएशन तुम्हारे सामने ना आए, ये कोशिश करनी है। इसके लिए क्या करना है बेटा, इन 1.5 महीने को कंप्लीटली अपने आप को दे दो, अपने फ्यूचर के लिए दे दो, और वर्क करो, और डेफिनेटली सक्सेस अचीव कर जाओगे। अदरवाइज इन 1.5 महीने बाद आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा, बाद में पछताना पड़े ऐसी नौबत ना आए। इसलिए बेटा आज से जग जाओ, अभी से जग जाओ, मेहनत करना शुरू करो, डेफिनेटली यू विल अचीव द सक्सेस। थैंक यू। आई थिंक मेरा जो आपको जगाने का उनको मैंने कोशिश किया, वीडियो इसीलिए बनाया जिससे जो बच्चे हमारे सोए हुए हैं, जो अभी उस निद्रा से जाग नहीं पाए हैं कि नहीं अभी हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है, कर लेंगे, तो वो इस गलत फहमी को छोड़ के अभी से पढ़ना शुरू कर दें। ये 1.5 महीने आप दुनियादारी को भूल जाओ, आप सक्सेस अचीव कर लोगे, आप बेस्ट करोगे। सब में इतनी कैलिबर होती है, हर किसी में कैपेबिलिटी होती है टॉप करने की, बस अपनी कैलिबर पहचान लो। प्रॉपर आपके सराउंडिंग में जो भी बंदे NCERT को प्रॉपर में तैयार करा दें, आप उनको तुरंत ज्वाइन करो, उनसे रिक्वेस्ट करो, वो तुम्हें पढ़ाएं, बताएं, और उसको आगे कंटिन्यू करके, जिससे बोर्ड आपका जो भी कंपार्टमेंट एग्जाम 17 जुलाई को फिक्स हुआ है उसको आप बेस्ट करो। थैंक यू। मैं सोचता हूँ कि अगर इससे मेरे सोए बच्चे जाग जाएंगे, ये वीडियो बनाना मेरा सफल हो जाएगा।